तो प्यारे मित्रों, मेरा प्रातःकाल का आप सबको मेरा नमस्कार। कल हम पढ़ रहे थे बाल विकास, और बाल विकास का ये सेकंड पार्ट है। तो उसमें अपन ने जहां से छोड़ा था वो कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो चलो हम शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कल हम यहां बात कर रहे थे, यानी कि बाल विकास के आयाम। बाल विकास के आयाम। तो देखो, मैंने आपको बताया था बाल विकास शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और मानसिक क्षमताओं, योग्यताओं और क्रियाओं में होने वाला प्रगतिशील क्रमबद्ध जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है बाल विकास। और बाल विकास के जो आयाम हैं, तो उसमें पहला आयाम है आपका शारीरिक विकास। और शारीरिक विकास जो होता है फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट, इस पे हम चर्चा कर रहे थे कल। तो शारीरिक विकास से तात्पर्य क्या है? तो देखो इधर, शारीरिक विकास का मैं बताने जा रहा हूं मीनिंग्स। तो इसका जो अर्थ है, शारीरिक विकास का जो मीनिंग है, तो अर्थ क्या है शारीरिक विकास को, ये हमें समझना है। तो देखो, मैं इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि शारीरिक विकास जो होता है, तो इसमें जो बालक होता है, ये जो बालक है, तो वो उसकी जो उम्र है, तो उम्र बढ़ती है। तो उम्र के अनुसार ये ध्यान रखना, जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। अब वो परिवर्तन आपको किस में दिखाई देंगे? जैसे देखो, ये जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, अब परिवर्तन किस किस में दिखाई देंगे? जिन परिवर्तनों में, जैसे देखो, शारीरिक आकार, इसमें परिवर्तन होगा, जिसे मैं कह सकता हूं बॉडी साइज। मैं कह सकता हूं शारीरिक अनुपात, इसे मैं कह सकता हूं बॉडी प्रोपोर्शन, इसे मैं बॉडी प्रोपोर्शन कह सकता हूं। मैं कह सकता हूं जैसे अस्थियां, इन्हें मैं कह सकता हूं बोन्स। ये है दांत, जिन्हें कह सकता हूं टीथ। ये है नर्व, मतलब तंत्रिका तंत्र, जैसे नर्वस सिस्टम। तो देखो, शारीरिक विकास से तात्पर्य बालकों में उम्र के अनुसार शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, अस्थियां, दांत और तंत्र का तंत्र में होने वाले समुचित विकास से है। एक बार दोबारा देखो कि शारीरिक विकास से तात्पर्य है शारीरिक आकार, शारीरिक अनुपात, अस्थियां, दांत, तंत्र का तंत्र। इंग्लिश शब्द में बॉडी साइज, बॉडी प्रोपोर्शन, बोन्स, टीथ, नर्वस सिस्टम में होने वाले समुचित विकास से है। देखो इधर, अब विकास कैसे, कि इसमें एक बालक का जो शरीर होता है, उसके दो स्वरूप होते हैं। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। ये दोनों जो आंतरिक और बाह्य जो स्वरूप होते हैं, तो दोनों में ही परिवर्तन दिखाई देता है। तो आंतरिक स्वरूप में क्या, मैंने आपको बताया था, जैसे इसकी अस्थियां हैं,
तंत्र का तंत्र है, तंत्र का तंत्र है, जैसे दांत हैं, तो इनके परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, तो इनमें क्या दिखाई देगा, परिवर्तन, और इनके परिणाम स्वरूप बाह्य आकार में भी आपको परिवर्तन मिलेगा। बाह्य आकार में क्या मिलेगा, परिवर्तन। जैसे देखो लंबाई में मिलेगा, जैसे देखो चौड़ाई में मिलेगा, जैसे देखो वजन में मिलेगा। तो इनमें होने वाला जो परिवर्तन होता है, तो मैं ये कह सकता हूं एक शब्द में, आंतरिक अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बाह्य स्वरूप में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, शारीरिक विकास। देखो मनोवैज्ञानिक हुए दो, और दोनों मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, तो शारीरिक विकास पर जो उन्होंने अध्ययनों से ये सिद्ध कर दिया था कि शारीरिक विकास कभी भी एक समान नहीं होता, कभी ये तेजी से होता है और कभी ये धीमी गति से होता है। तो देखो इधर अपन ये बात कर रहे थे कि शारीरिक विकास कभी एक समान नहीं होता। दोनों मनोवैज्ञानिक महोदय, एक आपने नाम सुना होगा मेरेडिथ, और दूसरा जो मनोविज्ञान था वो था टेनर। ये दोनों जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अपना एक अध्ययन किया था, और अध्ययन किया किस पर, बाल विकास पर। तो इन्होंने जो अध्ययन किया था, उस अध्ययन से इन्होंने इस बात को का पता लगाया, और पता क्या लगाया ये हमें समझना है कि जो बालकों का जो शारीरिक विकास होता है, ये बालक हैं, और इन बालकों का जो क्या होता है, विकास होता है, वो हमेशा, कैसे, हमेशा एक समान नहीं होता, हमेशा एक समान नहीं होता। तो कैसे होता है, ये कभी तो होता है धीमी गति से, और कभी होता है ये तीव्र गति से, कभी होता है धीमी गति से और कभी होता है तीव्र गति से। इन दो मनोवैज्ञानिक हुए मेरेडिथ और टेनर। मनोवैज्ञानिकों के ने अध्ययन किया, अध्ययन से यह पता लगाया था कि जो शारीरिक विकास होता है वो कभी भी एक समान नहीं होता। देखो इधर, तो ये होता कैसा है, तो इनके अध्ययनों से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है, तो वो विकास की जो गति होती है, विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं, इन्होंने कहा था कि विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं। इन्होंने ये बताया था कि बालक की 4 अवस्थाओं में, इनमें से दो जो अवस्था हैं, इन 2 अवस्थाओं में विकास तीव्र गति से होता है, और 2 जो अवस्थाएं होती हैं इनमें जो विकास होता है वो धीमी गति से होता है, यानी कि मंद गति से। किस गति से, मंद गति से। दोनों मनोवैज्ञानिक हुए, दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, अध्ययन से यह पता लगाया था कि बालकों का जो विकास होता है वो 4 अवस्थाओं से होता है, और 4 अवस्थाओं में 2 अवस्थाओं में बालकों का विकास तीव्र होता है, और 2 अवस्थाओं में बालकों का विकास धीमी गति से होता है। ऐसे देखो ये पूर्व प्रसूति काल है, और ये जन्म है, जन्म के 6 महीने तक जो विकास होगा वो तीव्र गति से होता है। किस गति से होता है, तीव्र गति से। और 7 या 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद ये जो विकास है वो धीमी गति से होता है, धीमी गति से होता है, कहने का मतलब मंद पड़ जाता है, और ये एक समान चलता है, एक समान लगभग एक समान चलता है, और वो चलता है 12 साल तक। कितने साल तक, 12 साल तक। दोबारा सुनो, पूर्व प्रसूति काल
और जन्म के 6 महीने तक जो विकास है या शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है, और 7 या 8 महीने के बाद धीमी गति हो जाती है और लगभग एक समान चलता है 12 साल तक। तो 15 और 16 साल, 15 और 16 साल, कितनी साल? 15 और 16 साल की जो ये उम्र आती है, तो 15 और 16 साल की उम्र में इस शारीरिक विकास है, शारीरिक जो विकास है वो तीव्र हो जाता है। क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है। तो शारीरिक विकास तीव्र हो जाता है। अब मनोवैज्ञानिकों ने जो ये सिस्टम हुआ है, मेरेथित और टेलर मनोवैज्ञानिकों ने शारीरिक विकास पर अध्ययन किया और इस अध्ययन पर बहुत ज्यादा जोर डाला, और उन्होंने ये पता लगाया कि शारीरिक विकास कभी भी हमेशा एक समान नहीं होता है, और शारीरिक जो विकास है वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 2 अवस्थाओं में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और 2 अवस्थाओं में शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। पूर्व प्रसूति काल और जन्म के 6 महीने तक विकास तीव्र गति से होता है, 7 या 8 महीने के बाद धीमी गति हो जाती है और लगभग एक समान चलता है, और ये 12 साल तक चलता है। और 15 या 16 साल की उम्र तक ये विकास तीव्र गति से हो जाता है। इससे सिस्टम को मनोवैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है तारुण्य विकास लहर। इन्होंने इसको नाम दिया है तारुण्य विकास लहर, ये इन्होंने नाम दिया इस सिस्टम को। ये जो पूरा जो मैंने सिस्टम बताया, इस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया है तारुण्य विकास लहर, जिसे कहते हैं पॉवर्टी ग्रोथ स्पर्ट, SPURT, जिन्होंने इसको नाम दिया है पॉवर्टी ग्रोथ स्पर्ट। एक्चुअली बात यह है कि मेरे पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, मैं मोबाइल से ही अपनी वीडियो शूट करता हूं, तो इसको डालने में, यूट्यूब पे डालने में थोड़ी परेशानी आती है। लेकिन जैसे जैसे मेरे पास सुविधा हो जाएगी, मैं पूरी सिस्टम से, पूरी साइकोलॉजी की समय समय पर आपको ये वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। लेकिन असुविधाओं के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। जैसे जैसे मेरे पास में ये सुविधाएं बढ़ जाएंगी, मैं बहुत ही बढ़िया ढंग से और बड़ी एक्सप्लेन के साथ में मैं आपको वीडियो शूट करता रहूंगा। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे और शेष वीडियो में आपसे कल ले